नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा सभी क्वेश्चंस जो है विभिन्न प्रीवियस ईयर्स के परीक्षाओं पर आधारित हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कश्मीर में बुरझोम, बिहार में चिरांद, गुजरात में लोथल या उत्तर प्रदेश में कोल डिहेवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया? पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे यानी कि खानाबदोश जो आदमी थे, इन्होंने नव पाषाण काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी। तो गंगा के मैदान में जो है मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष जो है कालपी नामक स्थान पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है मालतंड, दाउजली हेडिंग, बुरझोम या चिरांद। तो नवपाषाण पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण जो है बुरझोम नामक स्थान से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ये जो है आपका गुप्त कराल नामक स्थान से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये जो है आपके बुरझोम तथा महगढ़ा नामक स्थान से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो आपके जो निएंडरवाल थे, इनको जो मृतक लोग थे उनका संस्कार शुरू करने वाला या प्रथम मानव ऐसे थे जिन्होंने मृतकों का अंतिम संस्कार करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं वो आपके क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो आपके क्रो मैग्नन मानव को आधुनिक समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो जो प्रारंभिक पूर्ण मानव थे इनको क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है, या आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियन है। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो आपके पल्लवपरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये जो है आपका 1863 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 14, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः कहाँ के थे? तो ये जो है आपके कौन थे? तो ये जो है एक भूवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो ये जो है आपके हथनोरा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था? तो ये जो है एक प्राकृतिक तरीके से जो है पुरापाषाणकालीन के मानव अपना जीवन यापन करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? तो जो पूर्व पाषाणकालीन मानव थे इनका मुख्य धंधा जो है शिकार खेलना था। क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो पुरापाषाण काल के जो मानव थे आदि मानव,
इनका मनोरंजन का साधन जो है शिकार करना था। क्वेश्चन नंबर 20, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो पुरापाषाणकालीन युग में मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी खोज जो है आग का आविष्कार या आग जलाना था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो ये जो है आपके स्फटिक के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो पुरापाषाणकालीन संस्कृति का दूसरा नाम जो है सोहन संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 23, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग यानी कि हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो है आपके महदया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालिक या पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके बागोर नामक स्थान से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो स्थान है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं। तो ये जो है आपके गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भारत के भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो है आपके लेखनीय शिलाश्रय जो फर्स्ट है उससे जो है मानव शवाधान के यानी कब्रों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 59, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो भारत में पहली बार जो है महिलाओं को पूर्ण रूप से जो मताधिकार प्राप्त हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो भारत में मतदान की आयु को जो है जो आयु पहले सीमा उसकी 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष जो है आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो अनुच्छेद 170B जो है आपके राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है जब जो है ये केवल विधानसभा में राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि धन विधेयक जो है आपका केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके प्रधानमंत्री जो है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा कब की गई। तो आपके 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी और ये क्वेश्चन जो है आपका RRB 2006 से संबंधित है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपके 1964 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो जो हाथ का पंजा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की। तो ये जो है आपके 26 जून 1975 को राष्ट्रपति द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो है आपके केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। तो जो आपकी बांग्ला भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली
भाषाओं में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो संविधान का संशोधन जो 52वां था उसके अनुसार राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जो है भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं जो हैं आपकी मान्यता प्राप्त हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो है आपके 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो आपकी 18 वर्ष है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कुल आपके 29 यानी कि 29 विषय हैं। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है आपके 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो भारत के महाराष्ट्र में जो है महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है और एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो आपके बिलासपुर में स्थित है और ये क्वेश्चन जो है CDS 2004 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।